जेएमएम हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसको इस तरह से आदिवासी समाज के बीच फैलाना चाह रहा है ताकि जयराम महतो से इन लोगों का सच में यदि आदिवासी हितैषी है तो बताइए आप कि आज से 4 दिन पहले जो गोला में घटना हुआ पीसीआर वैन के द्वारा, जहां तक अभी सूचना मिला है कि पीसीआर वैन के द्वारा जो है सो 2 युवक, और वो दोनों युवक आदिवासी है, दोनों आदिवासी युवकों को कुचला गया। किसी नेता का, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई बयान। मैं जो भाई लोग पुतला दहन किया उसको कुछ सजेशन देना चाहता हूं, यदि आप सच में आदिवासी का हितैषी हैं तो आपको बात करना चाहिए आदिवासियों का इकोनॉमिकल कंडीशन पे और उसका सोशल स्टेटस क्या है, इस पे बात करें, तब हम कैसे मानेंगे उनको। और यदि ऐसा वो सब करते हैं तब हम मानेंगे रियल में वो सब जो है सो आदिवासी का। जैसे अभी जहाँ जहाँ भी जयराम जा रहे हैं, जयराम दा का इतना भीड़ उमड़ रहा है और उसमें हर समुदाय के लोग जो है सो काफी मात्रा में आ रहे हैं और इससे बेचैनी पूरी तरह से बढ़ गया है इन पार्टियों का, क्योंकि आज तक इन लोग जो है सो आदिवासी का वोट केवल और केवल मोहरा बना के उनको कुछ सपने दिखा के और लेते गया और उसके बदले में कुछ मुकाम हासिल भी नहीं किए हैं या कोई मंत्री भी नहीं बने हैं। एक और उनका पुतला दहन होने लगा है। इस पे आप इतना प्रसिद्ध भी नहीं हुए हैं, अब इनका जो है पुतला दहन होने लगा है। झारखंड में रांची जिले में जो है इनका पुतला जला जा रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। किसी तरह आदिवासियों को कुचलेंगे, लेकिन उसी सिलसिले में हम बात करते हैं कि आखिर इस प्रकार क्यों हो रहा है, आखिर आदिवासियों लोग में आक्रोश क्यों है, क्या मामला है, पूरा बात को समझाते हैं। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनता रिव्यू को और खास करके आपको संजीत जी, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि जो अभी जो मुद्दा है उस पर बात करने के लिए मुझे आपने बुलाया। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार जयराम महतो अभी उतना चर्चित में तो हैं बट अभी कुछ मुकाम हासिल भी नहीं किए हैं या कोई मंत्री भी नहीं बने हैं, एक और उनका पुतला दहन होने लगा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजीत जी, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो बीते दिन आज से 3 दिन पहले का जो वीडियो एक वायरल हुआ है, कुछ वीडियो क्लिप और उसमें से कुछ काट के फोटो लोग जो है सो अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जयराम महतो जी एक गमछे के ऊपर, उनका जो है सो गाड़ी पे रहता है गमछा, उस पर जो है सो उनका पैर चला जाता है। तो मैं इस मुद्दे पर आऊँगा और इसमें आपको बताऊँगा क्या कारण है सो, लेकिन सबसे पहले बता देता हूँ कि वो जो आपने देखा वीडियो, वो उसमें अगल बगल आप देखे होंगे और सारे लोग भी देखे होंगे, आपके दर्शक लोग भी देखे होंगे कि अगल बगल बहुत सारे ऐसे फूल के माला भी पड़े हुए हैं गाड़ी के बगल में, गाड़ी पर ही जहां उनका पैर है, और बहुत सारे चीज़ पड़े हुए हैं, पानी बोतल भी शायद दिख रहा है उसमें। तो जो अभी बीते दिन रांची में फ्राईलाल चौक पे जो हम लोग देखे कि जयराम जी का जो पुतला दहन हो रहा है, ये सबसे पहले हम बोलते हैं कि ये एकदम बेबुनियाद है और कहीं ना कहीं जयराम का लोकप्रियता जो बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर इसके लोकप्रियता को नकारने के लिए, इसके लोकप्रियता को घटाने के लिए, और जो बड़े देश के जो बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और जो जेएमएम है, झारखंड में मुद्दा है, जिस तरह से जयराम के सभा में भी भीड़ उमड़ रही है, इससे जो है इन लोग, ये सारी पार्टियां का नींद जो है सो उड़ा हुआ है कि आखिर जो है सो ये राजनीति में इतने बड़ा रिवोल्यूशन जो आ रहा है, क्रांति जो आ रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो एक मुद्दा बनाया, इन सभी पार्टियों के कुछ एजेंट लोग मिलके, जब एक छोटा सा ये आपको घटना जो दिखा, इस पर लोग मुद्दा बनाया सरना धर्म को लेकर। मैं आपको बता देता हूँ कि सरना धर्म की यदि बात करते हैं तो सरना धर्म जो है सो आदिवासियों के द्वारा मुख्यतः माना जाता है। जो आदिवासी लोग ना ही हिंदू धर्म को अच्छे से अपनाते हैं और ना ही सिख ईसाई धर्म को बढ़िया से मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्रकृति को ही भगवान मानते हैं और वो प्रकृति का पूजा करते हैं। इसी को लेकर जो है सो उन लोग, एक गमछा जो आपको दिख रहा है, वो गमछे को उन लोग अपना स्वाभिमान मानते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका स्वाभिमान है, और यदि मिस्टेक से हुआ है ऐसा, तो जयराम महतो जी ने जो है पब्लिकली इसके बारे में अपना मंतव्य दिए हुए हैं, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये हमारे अपोजिशन के जितने पार्टी हैं, जेएमएम हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसको इस तरह से आदिवासी समाज के बीच फैलाना चाह रहा है ताकि जयराम महतो से इन लोगों का दूरियां बढ़े। उन लोग जैसे अभी जहाँ जहाँ भी जयराम जा रहे हैं, जयराम दा का इतना भीड़ उमड़ रहा है और उसमें हर समुदाय के लोग जो है सो काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और इससे बेचैनी पूरी तरह से बढ़ गया है
इन पार्टियों का, क्योंकि आज तक इन लोग जो है सो आदिवासी का वोट केवल और केवल मोहरा बना के उनको कुछ सपने दिखा के और लेते गया और उसके बदले में कुछ नहीं काम किया। मैं जो भाई लोग पुतला दहन किया उसको कुछ सजेशन देना चाहता हूं, यदि आप सच में आदिवासी का हितैषी हैं तो आपको बात करना चाहिए आदिवासियों का इकोनॉमिकल कंडीशन पे और उसका सोशल स्टेटस क्या है, इस पे बात करें, तब हम कैसे मानेंगे उनको। और यदि ऐसा वो सब करते हैं तब हम मानेंगे रियल में वो सब जो है सो आदिवासी का हितैषी है। ये कहीं ना कहीं किन्हीं पार्टियों के द्वारा फंडिंग किया गया और पार्टियों के द्वारा उकसाया गया लोग था। उसमें कुछ चेहरे आपको कहीं कहीं दूसरे जगह तो दिख ही जाएंगे कि कोई दूसरे पार्टी के लोग ही हैं, और जो सो जयराम महतो को जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया। मैं यदि बात करूं कि इन लोग सच में यदि आदिवासी हितैषी है तो बताइए आप कि आज से 4 दिन पहले जो गोला में घटना हुआ पीसीआर वैन के द्वारा, जहां तक अभी सूचना मिला है कि पीसीआर वैन के द्वारा जो है सो 2 युवक, और वो दोनों युवक आदिवासी है, दोनों आदिवासी युवकों को कुचला गया। किसी नेता का, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई बयान नहीं आया और ना ही कोई उसमें क्या बोलते हैं उसके संरक्षण में गए। ये सब उल्टा क्या क्या जयराम महतो के पार्टी वहाँ गए, उसमें से जयराम महतो के पार्टियों ने सबसे पहले उस आवाज़ को उठाया और उसमें से कुछ लोग मार भी खाए हैं, आप देखे ही होंगे, कुछ लोग मार खाए हैं, उनको काफ़ी पुलिस के द्वारा पीटा भी गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद है और लोग झूठ में जो है सोशल मीडिया में इसको वायरल करने का प्रयास कर रहा है। यदि हम बताना चाहूँ कि आप बोलिएगा कि कैसे जो है सो ये बेबुनियाद है, कैसे बोलिएगा कि पार्टी के द्वारा जो सर पे जो है भगवा गमछा है और पैर तले जो है वो सरना जो है स्वाभिमान माना जाता है वो गमछा है, तो इसकी आप कैसे बेबुनियाद बोल सकते हैं इसको? देखिए वीडियो फोटो में मैं लगा दूंगा, फोटो में साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप लगा दीजिएगा, मैं देखूंगा, मैं भी देखा हूं और बहुत अच्छे से उसको अध्ययन किया। तब आपके कलर यहाँ ऊपर है, उन लोग का बोलता है ये लोग आरएसएस मानसिकता के लोग हैं, आदिवासी को देखना पसंद नहीं करते हैं, खाली वोट लेना है इन लोगों को। नहीं, ये एकदम बेबुनियाद बात है। आरएसएस, आप जयराम महतो की हर एक सभा को देख लीजिए, जो ये बात बोलते हैं उनको हम बोलते हैं कि जनता रिव्यू के यूट्यूब चैनल पे जाइए और आप देखिए जाके, हर एक सभा में उसका अलग अलग गमछा रहता है। कभी वो पीले रंग के गमछे में रहते हैं, कभी भगवा रंग के गमछे में रहते हैं, कभी सरना धर्म का जो हम लोग प्रतीक मान रहे हैं वो गमछे में रहते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते, ये एकदम बेबुनियाद बात है कि उन लोग जो सो आरएसएस से लोग जुड़े हुए हैं। यही आरएसएस और यही कांग्रेस से तो छुटकारा दिलाने के लिए जयराम महतो झारखंड के लोकल इश्यूज जो है उस पर बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूं, अब थोड़ा सा आता हूं उस विषय पे जहां पे लोग अपने आप को आदिवासी हितैषी मानते हैं और वो बोलते हैं कि हम आदिवासियों पे कुछ भी अन्याय होगा तो सहन नहीं करेंगे। अब मैं उन लोगों से पहला सवाल ये करता हूं कि आपने सरना कोड का, आपके विधानसभा से लोग बोले कि पास कर दिए, लेकिन आपका सरना कोड कहाँ नहीं लागू हो पाया, कहाँ फंसा है, उसके लिए आप आंदोलन नहीं करते हैं। यदि आप उसके लिए आंदोलन करते, झारखंड के जितने भी भाजपा के सांसद हो या फिर आपका बीजेपी से कांग्रेस से सांसद हो या जेएम से सांसद हो, इन लोगों का पुतला जलाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप सरना कोड लागू करवाने में हमेशा जो सो बीजेपी को बैकफुट पे धकेलिए। लेकिन वैसा वो करेगा नहीं, क्योंकि इसको राजनीति करना है। जो नया चेहरा खिल रहा है आज, जो समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन देना है, जो गरीब गुरबा का बात कर रहा है, उसको दबाने के लिए इन लोग उसका जो है पुतला दहन कर रहा है। उसको करना चाहिए अर्जुन मुंडा का पुतला दहन। आदिवासी जन का कल्याण मंत्री बना है, जनजातियों का कल्याण मंत्री बना, लेकिन क्या सरना कोड के लिए उसका आज भी एक भी स्टेटमेंट नहीं देखें, कहीं बीजेपी के प्रति उसका प्रोटेक्शन नहीं देखें, कहीं संरक्षण नहीं दे रहा है, कहीं बात नहीं कर रहा है। देखिए एक डेटा मैं बताता हूं आपको, आदिवासी भाई लोग आपके डेयरी रखे हुए, यही डेटा वाला डेयरी है क्या? ये डेयरी में आप डेटा यदि देखेंगे तो आदिवासियों के रियल जो सोशल स्टेटस है और उनके जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसके बारे में सब कुछ बताता है, सब कुछ है। और कैसे बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम आज तक 24 साल तक आदिवासियों को केवल मोहरा बना के वोट लिया है, इसके बारे में सारा चीज़ इसमें है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि अभी जो झारखंड में 1931 का एक सेंसस का डाटा देखिए, उस समय बताया गया है कि आदिवासी का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 38% है झारखंड में। लेकिन अभी 2011 के डेटा के अनुसार हम लोग को ये पता चलता है कि अभी मात्र 26% है। इसका मतलब ये जो डाउनफॉल हो रहा है, ये आदिवासियों का डाउनफॉल कैसे हो रहा है, इसके लिए आप कभी जो है सो आंदोलन नहीं कीजिएगा,
कभी बीजेपी को नहीं बोलिएगा, बीजेपी नेता को, कभी कांग्रेस नेता को नहीं बोलेंगे, जेएमएम नेता को नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जो है सो किसी पार्टी के द्वारा उसका उकसाए हुए, उसके बहकावे में आके जयराम जी का आप जो है सो पुतला दहन कर रहे हैं। अभी मैं बता देता हूँ, जितने भी आदिवासी भाई साहब है वो सभी जयराम भाई के साथ है। मैं फ़ोन किया, जब वो वीडियो देखा तो मैं जिस मंच के लोग ने उसको जो है सो पुतला दहन किया है, मैं नाम सार्वजनिक नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है उस पर दबाव पड़े, लेकिन मेरा दोस्त वहाँ है तो मैं फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे है, आप लोग में कोई दिक्कत है? बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे कुछ लोग हैं जो किसी पार्टी के द्वारा फंडिंग आया और उन लोग जो है सो आगे आके पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग जो हैं जेएमएम और कांग्रेस और बीजेपी को इतना दिन देखें, अब हम लोग सब जयराम महतो के साथ में हैं। ये हमारे गरीब गुरबा की बात करते हैं। और बात बता देता हूँ आपको कि ये बोलते हैं कि हम सरना में मेरा जो है सो सरना धर्म को हम लोग अपना स्वाभिमान मानते हैं। आपका स्वाभिमान तभी होगा जब आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा रहेगा। आप इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाइए। अभी यदि हम स्वाभिमान और इकोनॉमिक स्टेटस से क्या लेना देना? देखिए, स्वाभिमान और इकोनॉमिक स्टेटस से देखिए, यदि आप अपने आप को स्वाभिमान कब देखिएगा, आपके पास अच्छे लग्जरी गुड्स होंगे ना, तो आपका स्वाभिमान ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगा। इसलिए आपका अभी भी एक जो गरीब व्यक्ति है उसका स्वाभिमान नहीं, स्वाभिमान है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। आप इस बात को मुझे घुमा के पूछने का कोशिश ना करें सर। मैं बता देता हूँ कि स्वाभिमान है, लेकिन आप रिपोर्टर हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा कि कितने उसका स्वाभिमान है। सो यदि आप अच्छे खलता में हैं, आपके पास बड़े बड़े गोगल्स चश्मा लगा हुआ है, तो आपको मोदी जी के स्टेज तक जाने का मौका मिलेगा। एक नॉर्मल आदमी को स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस चीज़ को जब मानते हैं तो इकोनॉमिक स्टेटस, अभी देखिए नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि हमारे यहाँ पॉवर्टी जो है सो रिड्यूस होके 42% जो है सो मात्र पॉवर्टी है। ठीक है, सॉरी 25%, ये 42% पहले का डाटा है, अभी 25% है। इसमें से यदि हम आदिवासियों का परसेंटेज देखते हैं तो 61% लोग अभी भी जो है सो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उसके नीचे हैं। तो आप कहाँ लाई कर रहे हैं अपने आप को? ठीक है, आपको कैसे मोहरा बना के वोट ले रहा है? और यदि आपके सामने कोई एक युवा नेता आपके बात कर रहा है, आपका हक का बात कर रहा है, आपका अधिकार का बात कर रहे हैं, आप उसका पुतला दहन करने के लिए जा रहे हैं उन नेताओं के बहकावे में आके, ये गलत है। और मैं बता देता हूँ, एक डेटा रिसर्च पेपर कहता है, मध्य प्रदेश के एक डेटा है जो रिसर्च पेपर कहता है, क्योंकि आदिवासियों की बहुलता वहाँ भी बहुत है, वहाँ भी है, तो वहाँ का एक रिसर्च डेटा कहता है कि यदि हम लोग का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है उसमें 13% है, तो उसमें से आदिवासियों का कंट्रीब्यूशन मात्र 1.6% है। ड्रॉप आउट रेशियो का बात करते हैं तो 100 में से 52% ऐसे लोग हैं जो 5वां तक नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, आदिवासी समाज के लोग। तो मैं इन भाइयों से कहता हूं जो आज जयराम जी का पुतला दहन कर रहे हैं, इनसे हम कहते हैं कि आप इस मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से और जेएमएम के नेताओं से इस बारे में पूछें, ना कि उनके बहकावे में आके जयराम के पुतला को दहन करें। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है सो इकोनॉमिक स्टेटस को सुधारने की बात कीजिए, और आपका इकोनॉमिक स्टेटस आपके झारखंडी भाई जयराम महतो ही सुधारेंगे। इसलिए आप जो है सो जयराम महतो के साथ रहिए और जयराम महतो को जो है सो आगे बढ़ाने में मदद कीजिए।